हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है। डिप्लोमा, बीटेक और डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 200 प्लस है। इसमें आप लोगों को पैकेज 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकल कर आ रही है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोररी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैकेट्रॉनिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक करने के बाद मैकेट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से एमईएम टेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मटेरियल साइंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल या तो मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक करने के बाद मटेरियल साइंस, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स और पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में से 2 साल का एमईएम टेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैथमेटिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बीएससी करने के बाद मैथमेटिक्स या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एमएससी किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर फिजिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बीएससी करने के बाद फिजिक्स या तो अप्लाइड फिजिक्स में से एमएससी किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके एमईएम टेक या तो एमएससी में मिनिमम 65% मार्क्स या तो 6.84 सीजीपीए होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 से। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिस्ट्री में से बीएससी किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिजिक्स डिसिप्लिन में से बीएससी किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग एनिमेशन और मल्टीमीडिया डिसिप्लिन में से बीएससी किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में से बीएससी किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ हर एक डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए आपके बीएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन करने के बाद लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में से मास्टर्स किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके मास्टर्स में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन बी के लिए, जिसमें फर्स्ट है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में से आईटीआई किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद इलेक्ट्रिकल और
इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में से ITI की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद फोटोग्राफी या तो डिजिटल फोटोग्राफी डिसिप्लिन में से ITI की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी फिटर और प्लम्बर के लिए। फिटर के लिए 17 वैकेंसीज है और प्लम्बर के लिए 3 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद फिटर या तो प्लम्बर ट्रेड में से ITI की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, कारपेंटर और मोटर व्हीकल मैकेनिक एंड मैकेनिस्ट के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, कारपेंटर, मोटर व्हीकल मैकेनिक और मैकेनिक्स ट्रेड में से ITI की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी वेल्डर के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद वेल्डर ट्रेड में से ITI की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन बी मैकेनिकल और सिविल के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए 11 वैकेंसीज है और सिविल वालों के लिए 5 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद मैकेनिकल और सिविल ट्रेड में से ITI की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कुछ पोस्ट है जिसके लिए 18 ईयर्स लेके 28 ईयर्स तक एज लिमिट रहा गया है और कुछ पोस्ट है जिसके लिए 18 ईयर्स लेके 30 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रहा गया है। इसमें आप लोगों का पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 56,100 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 1 लाख पर मंथ यानी कि CTC 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। और साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स लेके 35 ईयर्स तक रहा गया है। पे स्केल लेवल 7 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 44,900 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 82,933 पर मंथ मिल जाएगी। टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन बी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 18 ईयर्स लेके 35 ईयर्स तक रहा गया है। पे स्केल लेवल 3 के हिसाब से यानी कि 21,700 बेसिक पे और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 42,797 पर मंथ मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। बेसिक पे के साथ साथ आप लोगों को जो भी अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो वहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 10 फरवरी 2024 से और इसमें आप लोग 1 मार्च 2024 तक अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज अपलोड करना होगा वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। एप्लीकेशन फी की बात करें तो साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए इनिशियली आप लोगों को हर एक कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा और उसके बाद अगर आप लोग रिटन टेस्ट देने के लिए जाते हो तो रिटन टेस्ट देने के बाद जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा और SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए आप लोग को 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग ड्राफ्ट्समैन बी और टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा और अगर आप लोग रिटन टेस्ट देने के लिए जाते हो तो उस केस में रिटन टेस्ट देने के बाद जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए आप लोग को 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग रिटन टेस्ट देने के लिए जाते हो तो ही आप लोगों को रिफंड मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। उसके अलावा SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को जो भी एप्लीकेशन फ़ी अभी आप लोग पेमेंट करोगे वो आप लोगों को फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए, जिसमें फर्स्ट होगा आप लोगों का रिटन टेस्ट। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। फर्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर, MEM टेक वालों के लिए टोटल पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होगा आप लोग का पार्ट ए में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और 75 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। और उसके बाद होगा पार्ट बी में एप्टीट्यूड में से क्वेश्चंस रहेगी जिसमें 20 मार्क्स का एग्जाम होगा और 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, किसी भी नेगेटिव मार्किंग यहीं पे नहीं है। उसके बाद होगा पार्ट सी में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 20 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर MSc वालों के लिए।
टोटल पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेगी और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। नेक्स्ट होगा आप लोग का पार्ट बी में एप्टीट्यूड में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। किसी भी नेगेटिव मार्किंग यहीं पे नहीं है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट होगा आप लोग का रिटन टेस्ट और अगर आप लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। इस रिटन टेस्ट में टोटल 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी और 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1/3 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है और टोटल एग्जाम के लिए 1.5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है और उसके बाद होगा स्किल टेस्ट जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का किसी भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो और इसमें आप लोग 1 मार्च 2024 तक अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यही है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।